बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे सूरतुल कौसर मुकम्मल तजवीद के साथ इंशाअल्लाह। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा, और अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पढ़ने समझने में मुश्किल होगी और आपको आधा अधूरा समझ आएगा। सूरतुल कौसर मक्किया। मक्किया का मतलब कि यह सूरह मक्का में नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर। नून के ऊपर शद है, गुन्ना करेंगे। अलिफ के ऊपर छोटा मद है, 3 सेकंड लंबा करेंगे। इन्ना अअतैनाकल। हमज़ा के बाद आइन है, आइन की आवाज़ को सही पढ़ने। आ हमज़ा और आइन को मिला के पढ़ा जाएगा। तो को मोटा पढ़ेंगे, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, 1 सेकंड लंबा करेंगे। लाम के ऊपर जज़म है, काफ को लाम के साथ मिला के पढ़ा जाएगा, और काफ के बाद जो अलिफ है इसको स्किप कर देंगे। आखिर में रॉ है, जब वक़फ़ करेंगे तो रॉ का ज़बर साइलेंट कर देंगे और रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। फसल्लि, स्वाद को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। लाम के ऊपर शद है, स्वाद को लाम के साथ मिला के पढ़ा जाएगा और लाम पे ठहराव करके पढ़ेंगे। लाम पे शद आ रहा है। इसी तरह आगे देखें, रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। रॉ को बा के साथ मिला के पढ़ा जाएगा और बा को मजबूती के साथ यानी ठहराव के साथ पढ़ा जाएगा। आगे इसी तरह हा बरीक है, बरीक हा पढ़ना है और रॉ को पुर पढ़ेंगे। जब वक़फ़ करेंगे तो रॉ को पुर यानी मोटा पढ़ा जाएगा। फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। इन्ना, नून पे शद है, गुन्ना किया जाएगा और गुन्ने की आवाज़ को नाक से निकाला जाएगा। शानिआ का, शीन के ऊपर ज़बर है और उसके बाद अलिफ है। जब ज़बर वाले अल्फाज के बाद अलिफ आ जाए हरूफ मद्दा बन जाता है। 1 सेकंड लंबा करके पढ़ा जाएगा। इसी तरह ये हा मोटा है, हुवल अबतर। बा के ऊपर जज़म है, क़लक़ला किया जाएगा। जब वक़फ़ करेंगे तो रा का पेश साइलेंट कर देंगे और रा को पूरी यानी मोटा पढ़ा जाएगा। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। अब एक बार पूरी सूरत पढ़ते हैं, आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाएं। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर। इन्ना शानिअक हुवल अबतर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह ये सूरह समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका समझाने का अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।